एक सोवियत बावर्ची फौजियों के लिए खाना बना रहा था जब एक जर्मन टैंक दूर से नमूदार हुआ। ये जानते हुए कि ये दुश्मन है, वो फौरन छुप गया, लेकिन कोई वाजह हदफ न होने के बावजूद टैंक ने फायर खोल दिया। जब टैंक उसके खेत के बावर्ची खाने से टकरा गया, जिससे उसने तैयार किया हुआ तमाम खाना तबाह कर दिया, बावर्ची का गुस्सा भड़क उठा। गुस्से में उसने कुल्हाड़ी उठाई और सीधा टैंक की तरफ भागा। जोर जोर से चिल्लाते हुए उस पर हमला करने लगा। जर्मन फौजी हैरान होकर अंदर छुपे रहे। उन्होंने व्यू पोर्ट को बाहर निकाल दिया, लेकिन सब बेकार था। बावर्ची सीधा मशीन गन पर बैठ गया और अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने लगा। लगातार फायरिंग से बैरल गर्म हो गया था और वो उसे मोड़ने में कामयाब हो गया। जर्मनों ने टैंक को तेज कर दिया ताकि उसे नीचे गिराने की कोशिश की जा सके, लेकिन वो नहीं हिला। उसके बाद उसने अपना तहबंद हटा दिया और टैंक के मरकजी देखने वाले इलाके को ढांप लिया। उस टैंक बेकाबू होकर खैमे से टकरा गया। बावर्ची ने बाहर निकलने के लिए कपड़ा काटा। उसे डर था कि दुश्मन उसे अकेला सिपाही समझ ले, इसलिए उसने जानबूझकर शोर मचा दिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी झोली जमीन पर टकराई और इस तरह चीखा जैसे पूरी यूनिट मौजूद हो। फिर उसने घास जलाई और खैमे के अंदर फेंक दी। टैंक धुएं से भर गया। अंदर मौजूद जर्मन फौजी अब खांस रहे थे और रो रहे थे। तभी बावर्ची ने टूटे हुए जर्मन में चीख कर कहा, एंटी टैंक ग्रेनेड भेज दो। ये सुनकर चारों हक्का बक्का रह गए। उन्होंने हैच खोलकर हाथ उठाए। बावर्ची ने फौरन अपनी राइफल को निशाना बनाया और सबको हथियार फेंकने का हुक्म दिया। सिपाही वापस मुड़े तो हैरान रह गए। उनके आसपास जो आदमी था वो जंगजू नहीं था, वो अकेला बावर्ची था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब बाकी सोवियत फौजी वापस आए और टैंक को दूर से देखा तो सब घबरा गए। वो जमीन पर लेट गए और ओढ़ लिए। लेकिन जब कमांडर ने अंदर झांका तो देखा कि वही बावर्ची टैंक के पास खड़ा है, हाथ में राइफल है, चिल्ला रहा है, बाहर आओ, रात का खाना तैयार है।